कैसे हो भाई? आज लाइट के आगे वाला चैप्टर बता देते हैं, ठीक है ना। तो हम पिछले जो क्लासेस में हमने पढ़ा था लाइट के विषय में, वो उसमें हमने डेफिनेशन वगैरह देख लिया था कि भाई फोकस लेंथ क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। आज हम लोग जानेंगे केस, कनकेव और कन्वेक्स भी मैंने बता दिया था। तो कनकेव के विषय में जानेंगे कि 6 केसेस क्या कैसे बनते हैं कनकेव से। तो उसमें कनकेव जो मिरर है वो कनकेव मिरर में 6 केसेस के विषय में स्टडी करेंगे और वो 6 केसेस कैसे होंगे। जैसे कि ये केस, पहला केस हम लोग देखते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 लिख लो, आप लिख लो इसको। केस नंबर 1 में है कि व्हेन object is placed between focus and pole, ठीक है। यह एक केस है और इसका देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉनकेव मिरर का फिगर बना लेते हैं। ये रहा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि उसकी ठीक पोल से होकर गुजरती है। पी मीन्स पोल, ठीक है। तुम्हें पता है ना, पी जो ध्रुव, इसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और हमने कहा था कि ये केस में है कि फोकस और पोल के बीच में। तो ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? तो ऑब्जेक्ट प्लेस है हमारा एफ और पी के बीच में कहीं भी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखना है कि इमेज कहाँ बनेगा इसका। आप लिख लो, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो ठीक है, इसको लिखो। अब पहला जो हमारा चलेगा रे, वो ऑब्जेक्ट से रे चलेगा। तो ऑब्जेक्ट से रे जाकर वो सेंटर, ये यहाँ पर कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस पर ये टकराएगा और वो वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और जाएगा फोकस से। यहाँ से आप लोग ये एरो का साइन अच्छा से दीजिएगा और लाइन भी अच्छा से दीजिएगा। कोई डाउट हो तो फिर आप बात पूछ लीजिएगा। और सेकंड जो इसका रे है वो आपको चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। जैसे कि पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने से कनकेव मिरर में। तो इसमें से एक जाएगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि यहाँ को इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे पीछे की तरफ, और ये भी इसको आगे बढ़ाकर ये दोनों जहाँ कटेंगे वहाँ पर आपका इमेज जो है वो बन जाएगा। यानी कि ये इमेज हमारा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखो कैसे ये हुआ। तो हमारा इमेज कहाँ बना, यानी कि आपको लिखना है एग्जाम में पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज आपको कहाँ हुआ? बिहाइंड मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। सेकंड, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज देखो कैसा है। तो इमेज ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, और उसका नेक्स्ट है
नेचर कैसा है, इस इमेज का नेचर कैसा है, तो नेचर में लिखेंगे हम लोग ये इरेक्ट है। जब इरेक्ट होता है तो वो हमारा इमेजिनरी हो जाता है, यानी कि इमेजिनरी एंड इरेक्ट, ये केस हो गया। समझे आप लोग? तो केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट में है कि एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो उसके इमेज मिरर के जस्ट पीछे प्रतीत होता है बनते हुए, और ये इमेजिनरी होगा और इमेजिनरी के साथ इरेक्ट होगा, है ना। और पोजीशन ऑफ इमेज माने बिहाइंड मिरर, साइज ऑफ इमेज लार्जर हुआ। ये केस नंबर 1 है। अब हम लोग इसी तरह केस को आगे बढ़ाएंगे तो सेकंड केस में देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक बार एफ पर आ जाएगा, फोकस पर, फिर उसके बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा नेक्स्ट केस में। उसके नेक्स्ट केस आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट आपको यहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। उसके नेक्स्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद जो आएगा वो इन्फिनिटी पर होगा। तो इस तरह केसेस जो है इसका 6 केसेस हैं, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट केस हम लोग अभी देखते हैं। अब नेक्स्ट केस देख लो। नेक्स्ट केस में क्या है सेकंड में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर मैंने बनाया इस तरह, इसके पीछे हमने कलई कर दिया। कलई का मतलब है कि पेंट कर दिया भाई, ठीक है ना, समझ में आया तुमको? भाई तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो, कमज़ोर लड़का हो, ज़रा ध्यान से इसको देखना। फिर यहाँ से हमने एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके पोल से होकर गुजरता है, और यहाँ पर एफ फोकस प्रिंसिपल फोकस है और सी है। अच्छा एक चीज़ बताओ तुम लोग, तुम बताना, मैंने जब बताया था पिछले कंसेप्ट में, मान लो कि फोकस और पी के बीच 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? बोलो कितना बोला? 20। अच्छा तो यहाँ पर देखो एक मैं बता देता हूँ कि ये यहाँ से पी और सी के जो बीच का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। यानी कि आप जान लो कि R इज इक्वल टू 2F। ये यहाँ से F है फोकल लेंथ और यहाँ से 2R हो गया। खैर अब चलिए ये क्वेश्चन केस को देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से एक रे चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो जाकर यहाँ पर सरफेस माने एरिया पर, रिफ्लेक्टेड एरिया पर टकराती है, और वहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ को गवर्न करते हुए वो एफ से गुजरती है फोकस, ऐसे, है ना। और दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी ऐसे। अब ये देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो कि ये जो दो रे है, ये जो किरण है, ये जाकर इन्फिनाइट पर मिलेगी, बहुत दूर कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये रियल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि इसका जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, वो बहुत दूर जाकर बनेगा, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा आपका? बहुत दूर, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, एट इन्फिनाइट। ओके, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन जाएगा, कहीं कटेगा। तो आपको देखो साइज, पहले तो साइज देख लो, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? बहुत लार्ज, हाईली लार्ज,
हाईली लार्ज माने देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। और नेचर होगा, नेचर अब देखो, नेचर में देखोगे तो आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टा है, रियल है। ठीक है, जब एक चीज़ कंसेप्ट रखना कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा है ना, तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी और इरेक्ट हो जाएगा उस समय जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिलेगा, जो केस 1 में था। सेकंड केस में जब हमने देखा तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर उल्टा बन रहा है ना, तो उल्टा बन रहा है और रियल बनेगा दूसरा, ये इसका नेचर है दूसरा, और बहुत दूर बनेगा एट इन्फिनाइट पर, और बहुत ज़्यादा ये दो रे जहाँ कटेगा वहीं इमेज बनेगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि केस नंबर सेकंड में आगे समझ में। अब हम लोग केस नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, तो अब केस नंबर थर्ड में हम देखें तो उस अवस्था में, अब देखो केस नंबर थर्ड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे लिख दो, प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, अब कनकेव मिरर देख लो भाई कैसे बनेगा ये। एक हम कनकेव मिरर बना लेते हैं इस तरह, और पीछे से इसकी पेंट कर देंगे दूसरी साइड से, ताकि हमको चेहरा देखा, नहीं तो पेंट नहीं करेंगे तो फिर आर पर दिखने लगेगा, तो फिर तो बनेगा ही नहीं, रे पास कर जाएगा, फिर रिफ्लेक्शन का वहाँ लॉ नहीं गवर्न होगा। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस तो जाएगी, ये रहा एक प्रिंसिपल एक्सिस जो कहाँ से आ रहा है, पी से, यानी कि ये पोल है, ध्रुव बोलते हैं हिंदी में, और ये रहा हमारा एफ, और ये रहा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। माने ये जो कर्वेचर है, ये कर्व है, इसका ये सेंटर है, इसको हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया लाकर इस पोजीशन पर, तो पहला है रूल में जो इमेज बन रहा है वो यहाँ से चल रही है ऑब्जेक्ट से, जाने के बाद यहाँ से टकराएगी, फिर फोकस ले होकर निकल जाएगी। ढंग से बनाना सब, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे एग्जाम में। ठीक है, रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, रे को अच्छा से बनाओ। और यहाँ से जब बनाओगे इस तरह, तो देखो यहाँ आकर कट गया, आगे नहीं कटा, तो यहाँ जब जहाँ पर वो कटेगा तो वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये चीज़ कट गया यहाँ पर। अब देखो आसानी से देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो आप यहाँ देख लो कि पोजीशन क्या है। पोजीशन में देखोगे बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दूसरा नेचर, अब नेचर में देखोगे भाई उल्टा है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि ये रियल भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और एक चीज छूट रहा है क्या, हम लोग साइज देखते हैं। साइज बताओगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो भाई ये केस हमारा थर्ड था। पहला केस में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। दूसरा केस में देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तीसरा केस में देखा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में। तो चौथा कहाँ होगा, सी पर हो जाएगा। क्लियर, तो इसको हम बनाते हैं। भाई देख लो, सब कुछ समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो दोबारा हम लोग बना देंगे। चाहे ये जो आप रिकॉर्डिंग हो रही है इसको आप पॉज करके देख सकते हो। अब है आपको केस नंबर 4। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, कहाँ पर भाई, सी पर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक, ओके। तो अब देख लेते हैं, बनाते हैं इसको। देखो, ये हमारा मिरर, पीछे हमने इसको कलई कर दिया, पेंट हो गया कनकेव मिरर में। अब यहाँ से हमारा गया एक प्रिंसिपल एक्सिस जो ध्रुव पोल से होकर जाता है। फिर अब हम लोग बना लिए एफ और दूसरा बना लिया हमने सी। कहाँ भैया ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहाँ पर। तो ये यहाँ से चल रही है भाई रे, चली टकरा गई। एरो को बड़ा ढंग से बनाना आप लोग, फिर उसके बाद ये फोकस ले होकर निकल गई। क्लियर? दूसरा जो रे है वो फोकस ले जाएगी ऐसे, और ये जो है यहाँ पर आकर काटेगी जस्ट इसके नीचे, सी के नीचे। थोड़ा रे जो है वो टेढ़ा बन गया है, सी के नीचे ही काटेगी ऐसे, और ये भी थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पर काटेगी इसके नीचे। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, तो अब देखो ये इमेज भी सी पर ही बना है ना। क्या होगा कि अब मान लो कि हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना। साइज ऑफ इमेज कैसा है? सेम एज ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट नेचर कैसा है भाई? तो नेचर है आपका इन्वर्टेड, माने कि रियल एंड इन्वर्टेड। एक यहाँ पर आपको बता देते हैं कि रियल और इमेजिनरी इमेज में क्या अंतर है। तो आप इतना जान लो कि रियल इमेज को स्क्रीन पर लिया जाता है ना, बट कि इमेजिनरी को स्क्रीन पर नहीं लिया जाता है। लाइट तो कट गया भाई। फिर नेक्स्ट केस देख लेते हैं। लाइट चली गई, ज़रा ध्यान से बोर्ड पर देखो। अब देखो हमारा जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी, यहाँ लिखेंगे बिहाइंड सी, नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पर एक बनाएंगे आपको कनकेव मिरर, पीछे इसको कलई कर दिए, और यहाँ से ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे पास, यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ सी हो गया। ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पर है, तो अब कैसे होगा? तो एक तो ये जो रे है, यहाँ से रे चल रही है और यहाँ से टकराने के बाद वो एफ से होकर जाएगी, और दूसरी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यानी कटा आपको यहाँ पर दोनों के बीच में। तो इमेज जो है यहाँ बना। तो देखो एक चीज़ है कि पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो गया भाई बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, फिर कैसा है? तो नेचर ऑफ इमेज आपको रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद आप देखो साइज कैसा है? छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम देखो ये हमारा केस हो गया, और एक केस है जो बहुत ही पीछे बन रहा है,
वो एट इन्फिनाइट पे बनेगा, उसको देख लेते हैं। लाइट कट गया, बड़ा ध्यान से रहो, है ना, और यहाँ पर फोकस करो कैमरा के लाइट में। एट इन्फिनाइट, एट इन्फिनाइट देखो कैसे, यहाँ पर है ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये लेंस हो, मिरर हो गया, और यहाँ से हमारा चल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा, और ये रहा हमारा एफ, ये रहा सी। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वो लाइट आ रही है, यहाँ से आने के बाद कट करी फोकस पर जा रही है इस तरह। यानी कि जितनी भी लाइट आएंगी वो कटकर फोकस पर ही जाएंगी, यानी कि हमारा जो इमेज है वो फोकस पर बनेगा। तो कैसा है इसका पोजीशन? एट फोकस। सेकेंड, साइज हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बनेगा। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। दोस्तों ये आज 6 केसेस हो गया हमारा। अब हम ये कनकेव का 6 केसेस है, अब 2 केस जो आता है कन्वेक्स में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।